মুহূৰ্তত আছো বিজেপিৰ দিল্লীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আৰু মনোজ যাদৱজী আছে জ্যেষ্ঠ নেতা বিজেপিৰ সিনিयर स्पोक पर्सन मैं तेखर ओर मनोज जी जो एग्जिट पोल ने बोला है ऐसा ही एक तस्वीर अभी तक लीड में सामने आया है तो टैली कितना तक जाने की उम्मीद है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बनाने जा रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, माननीय नड्डा जी की जो रणनीति है, माननीय गृह मंत्री जी की जो रणनीति है, उसी का परिणाम है और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक चीज देखा गया है कि एक फुटबॉल मैच की था कैंपेन की बीजेपी ने हर एक बंदे को दिल्ली में जितने भी वोटर्स थे एक बंदे के पास जाके कैंपेन करने की पॉलिसी था और लगभग आप लोगों ने कवर किया था। क्या इसी का ही एक जो बहुत डिसिप्लिन कैंपेन पॉलिसी था आप लोगों का, इसके ही रिजल्ट है ये? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी चुनाव लड़ती है बहुत सिंसियर होकर के लड़ती है, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हो, हमारे कार्यकारिणी सदस्य हो, सभी लोग जनता के बीच जाते हैं और लगातार एक अच्छा कैंपेन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देखिए और एक चीज़ देखा गया है कि 2013 से लेके आज तक अगर अरविंद केजरीवाल जी के जर्नी अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने जो एक स्लोगन लेके आए थे कि एंटी करप्शन का, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार इसको ही मुद्दा बनाया और इसी पे वोट, फिर इसी जो स्लोगन है एंटी करप्शन के जो इशू है, इसी इशू पे ही केजरीवाल गवर्नमेंट को अभी पीछे धकेल दिए। देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मुहिम वो लेकर के आए कि हम एक नई राजनीति लेकर के आएंगे, सुचिता की राजनीति देंगे, एक विकल्प वाली राजनीति देंगे। प्रांजल কিছু সময় আপুনি অপেক্ষা কৰক আৰু ভাষ্য আহিছে আমাৰ হাতত, আমি ভাষ্য আপোনাক শুনাব বিচাৰিছো। मंत्रिमंडल जेल खाने में होकर के आया, सी स्मेल घोटाला किया, तो क्लासरूम घोटाला हुआ, तो डीटीसी घोटाला, तो जल बोर्ड का घोटाला, तो कितने घपले घोटाले उन्होंने करने का काम किया। तो ये जनता ने इनको सबक सिखाने का ये इरादा ठान लिया था और मन बना लिया था। उसी का परिणाम है कि जनता ने देख लिया था कि झूठा व्यक्ति, क्योंकि झूठ की लंबी उम्र नहीं होती है, कितना झूठ बोलेंगे। एक कहावत, एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, वो कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। एक भेड़िया जो होता है तो गांव वाले एक बार जाते हैं बचाने के लिए, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है शेर उसको खा जाता है। तो झूठ की लंबी उम्र नहीं होती है, झूठ की छोटी उम्र होती है। तो 10 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया, अब कितना ठगेंगे दिल्ली को? दिल्ली की जनता ने इनको सबक सिखाने का मन बना लिया और उसी का परिणाम है कि सबके सामने दिख रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आप लोगों का मदद किया, क्योंकि देखा जाए कि मिलकर इस बार इलेक्शन खेला है। ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসক। আৰু সেয়া আছিল বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ ভাষ্য আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী ভাবিছে, যিহেতু ট্ৰেণ্ড তেওঁলোকৰ পক্ষতে আছে, অৰ্থাৎ বতাহ তেওঁলোকৰ পক্ষতে বলি আছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ 50খন আসনত বিজেপি, 19খন আসনত আম আদমী পাৰ্টি, এখন আসনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে।